आज के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में। जी हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट एएमसी आईपीओ गोस पब्लिक, जिसमें 9,813 करोड़ का बुक बिल्ड ऑफर फॉर सेल आईपीओ आ चुका है, जो कि ऑलरेडी ओपन है 14 से 16 जुलाई 2026 तक। तो आइए जान लेते हैं की डिटेल्स इस आईपीओ की। सबसे पहले देखते हैं कि ये आईपीओ का टोटल साइज 9,813 करोड़ का है, जिसमें 17.1 करोड़ शेयर्स दिए जा रहे हैं। और ध्यान रहे, ये ऑफर फॉर सेल है, एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, उसके एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा जाने वाला है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 545 से लेके 574 रुपीस पर शेयर का रखा गया है और अपर प्राइस बैंड 574 रुपए का है। एक रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के अंदर 26 शेयर मिलेंगे अगर उसको 14,924 रुपए का वो एक लॉट अप्लाई करता है। तो एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट रखा गया है 54 रुपए का और 32,57,000 शेयर्स रिजर्व किए गए हैं एम्प्लॉइज के लिए। वहीं शेयर होल्डर कोटा भी इसमें रखा गया है। अब आप बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में कि इसकी की टाइमलाइंस क्या है। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 14 जुलाई 2026 को और ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा कल, यानी कि 16 जुलाई 2026 को। पहले दिन में ही ऑलरेडी ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसका अलॉटमेंट जो है वो 17 जुलाई तक फाइनलाइज होगा। 20 जुलाई को या तो रिफंड हो जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, या फिर अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो वो शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। और प्रोबेबली इसकी लिस्टिंग होने वाली है बीएसई एनएसई के ऊपर, जो कि 21 जुलाई को देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी की ब्रेकडाउन के बारे में। तो सबसे ज्यादा शेयर्स जो दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कोटा उनका रखा गया है, वो है क्यूआईबीज, जिनको 50% शेयर्स दिए जा रहे हैं, जो कि 7.73 करोड़ के होने वाले हैं। 7.73 करोड़ शेयर्स होने वाले हैं। टोटल शेयर्स 15.46 करोड़ है, इसमें 50% क्यूआईबी के होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% यानी कि 5.41 करोड़ शेयर्स। वहीं एचएनआईस, स्मॉल एचएनआईस के लिए 15% यानी कि 2.32 करोड़ शेयर्स होंगे। स्मॉल एचएनआईस के लिए आपके 14 लॉट्स, वहीं बिग एचएनआईस के लिए 68 लॉट्स होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 1992 में फॉर्म हुई थी थ्रू जॉइंट वेंचर बिटवीन एसबीआई एंड अमुंडी। इसके अंदर आप देखेंगे तो 15.5% का इंडिया टोटल एमएफएयूएम का शेयर है। अब अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, तो इसके पास रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स 16.05 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जो कि 126 स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि इक्विटी, डेब्ट, ईटीएफ, हाइब्रिड के फॉर्म में है। अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि ये एक लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसआईपी फ्रेंचाइज इसका है। 16.09% शेयर जो हैं वो एसआईपीज के अंदर इसके लगे हुए हैं। पैन इंडिया इसकी रीच है। वहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर 39% शेयर है एंड 61% शेयर इसका एसआईएफ के अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ की। अगर आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे 24, 25, 26 के अंदर, तो वो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। हम अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 25 से लेके 26 तक। वही पैट में भी इंक्रीमेंट जो आया है वो 21% का आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन 92.46% है। आरओई इसकी इंप्रूव हुई है 43.02% इन फाइनेंशियल ईयर 26। प्री आईपीओ वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो इसका प्री आईपीओ मार्केट वैल्यूएशन 1,16,914 करोड़ का है और इसका पी रेशियो 38.12 है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 19.6 है। वहीं इसका ईपीएस जो है वो 15.06 है। प्रोमोटर होल्डिंग्स रिड्यूस हो जाएगी 98.02 से 89.79% अगर इसके पोस्ट आईपीओ की हम बात करेंगे तो। इसका सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंस नहीं है, इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ग्लोबल ईएम एडवाइजरी के लिए भी ये मशहूर है। टोटल इसका इंटरनेशनल एयूएम 46,475 करोड़ के अप्रॉक्स है। अब अगर हम बात करें आपको इस आईपीओ के अंदर पैसे अपने लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अप्रोक्सीमेट इसका ग्रे मार्केट 16 to 17% के बीच में चल रहा है। इसकी स्ट्रेंथ है कि एक लार्जेस्ट एएमसी है, 15.5% का मार्केट शेयर है, 21% की पैट ग्रोथ है, 92% का एबिटा के अंदर भी मार्जिन है। लेकिन इसका पी जो है वो ऑलरेडी फुल्ली प्राइस दिख रहा है 38 के आसपास। इंडस्ट्री पी इसका 41 के आसपास है।
कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। नो फ्रेश कैपिटल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी जा रही है कंपनी के अंदर। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपके पास पैसे हैं तो आप एसबीआई और अमुंडी की वजह से चाहो तो अपने फंड्स को इसमें पार्क कर सकते हो सकता है आपको कुछ प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम के फॉर्म पे कुछ ना कुछ अलॉटमेंट के ऊपर मिल जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा रखोगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी। बाकी आप क्या करने वाले हो, इस आईपीओ को अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, इस वीडियो के मैसेज के अंदर कमेंट करके मुझे मैसेज करके जरूर बताओ, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कौन इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाला है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो उन लोगों को जिसमें कंफ्यूजन है कि आईपीओ अप्लाई करें कि ना करें, उनको ये जरूर शेयर करें वीडियो। थैंक यू।